लिख देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। नाउ नोट में ये लिखना बेटा, इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब लाइज ऑन द सेम प्लेन। ओके, एक प्लेन के ऊपर दो लाइन होगा, वो 100% प्लेन है, सो दो लाइन होगा, वो तो ये दोनों पैरेलल हो गया, वो तो एक ही लाइन बन गया, ठीक है, कोलिनियर हो गया। सो दो लाइन, वो दोनों लाइन कहीं ना कहीं जाके प्लेन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। इफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर, कोप्लेनर आर इंटरसेक्ट, कोप्लेनर आर इंटरसेक्ट, देन SD इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटे, SD 0 बोला, माने B1 क्रॉस B2 0 नहीं बोला। SD का मतलब दैट इज आपके पास ये आना चाहिए बेटा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट क्या आना चाहिए, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू 0 आना चाहिए। बेटे वंस अगेन ये 0 आ गया, दैट इज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, लेकिन ये नॉन जीरो वेक्टर, ये नॉन जीरो वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अंडरस्टूड, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो गया, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो खत्म हो गया। आर यू क्लियर, आर यू क्लियर बेटे? यस मैम। यस बेटे, ये नोट लिखो, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। Please, whatever I told you formula, that's keep in your mind. It's quite easiest one, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला को आपको याद रखने पड़ेगा और नथिंग। सो प्लीज़ आप ये लिखो, देन आई विल स्टार्ट 11.2। मैम बोर्ड ब्लर है। ओके, यस मैम, बोर्ड ब्लर हो गया। ओके, जस्ट मिनट, अभी अपने आप सही हो जाएगा बेटे, जस्ट मिनट। अब देखो बेटे, यस मैम, क्लियर। हैव यू रिटन? नोट नंबर 2 भी दे देती हूँ बेटा। इफ टू लाइन्स, वैसे एंगल वाला है नहीं, एंगल बिटवीन टू लाइन्स दे डिड नॉट से, फिर भी परपेंडिकुलर वो केसेस का ही हम यूज करेंगे। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन टू लाइन्स मतलब आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B1 वेक्टर, एंड आर वेक्टर इक्वल टू अनदर लाइन आई एम टेकिंग A2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू B2 वेक्टर, और अदरवाइज इसका कार्टेशियन फॉर्म। सो दिस इंप्लाइज इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर हो, इसका डायरेक्शन रेशियो जो है B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0 इफ बोथ आर, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। नंबर 1, if two lines are parallel, if two lines are the above two lines are parallel आ गए बेटे, पैरेलल में आपका आ जाएगा B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू B2 वेक्टर, नहीं है तो R वी कैन राइट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू क्या भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, वो आपका चॉइस। इन केस परपेंडिकुलर पैरेलल केस पूछेंगे तो देन यू कैन गो फॉर दिस, एंड देन इन केस और कार्टेशियन फॉर्म, थर्ड वन कार्टेशियन फॉर्म आ गया, x minus x1 upon a1 equal to y minus y1 upon b1 equal to z minus z1 upon c1, and another line है आपके पास x minus x2 upon a2 equal to y minus y2 upon b2 equal to z minus z2 upon c2 are any two lines. Now number 1, if both lines are perpendicular, if both are perpendicular, then इसका वही डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, इफ बोथ आर पैरेलल, देन क्या आ जाता है आपका A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2
इक्वल टू क्या आएगा C1/C2। बेटे बस कुछ नहीं, आपको ये इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल वेक्टर फॉर्म में B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0 वेक्टर भी आ सकता है, और अदरवाइज B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू B2 वेक्टर। यही कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो उसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, और दोनों लाइन पैरेलल हो उसका डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। अगेन वन मोर नोट दे रही हूँ, नोट नंबर 2। इन केस डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 मतलब पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है, दैट इज L1, M1, N1। फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकंड लाइन गिवन हो, सपोज L2 गिवन हो, दैट इज L2, M2, N2। इफ बोथ आर परपेंडिकुलर, अगेन सेम केस बोल रही हूँ, इफ बोथ आर परपेंडिकुलर देन क्या हो जाएगा बेटा, L1 L2 प्लस M1 M2, वही डायरेक्शन रेशियो यहाँ डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इफ बोथ आर पैरेलल, यहाँ पे लिख रही हूँ, इफ बोथ आर पैरेलल देन क्या हो जाएगा आपके पास L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2। सो आपको ज़्यादा इतना ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकेस वेक्टर फॉर्म गिवन हो उसका डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, दैट इज परपेंडिकुलर। B1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इनटू B2 वेक्टर आ गया, नहीं है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आ गया, दैट इज पैरेलल हो जाएगा। यही कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए, उसका रेशियो सेम आना चाहिए पैरेलल के लिए। मान लो इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया L1 M1 N1, इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया L2 M2 N2, देन बोथ आर परपेंडिकुलर, वही रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0, यहाँ कोसाइन का प्रोडक्ट 0 करते, देन उसी कोसाइन का जो रेशियो है वो सेम आ गया, वो पैरेलल आ जाता है। बात समझ में आया बेटे? Yes ma'am। राइट डाउन फास्ट। बेटे have you written? Yes ma'am। Yes। ये सारे फॉर्मूला माइंड में रखना प्लीज। इफ आई आस्क क्वेश्चन देन आंसर दे देना। वंस अगेन, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए बेटे? एक पासिंग पॉइंट होना जरूरी है और एक डायरेक्शन रेशियो। पासिंग पॉइंट गिवन होगा, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन से लेते हैं, दोनों लाइन पैरेलल हो, दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाता है, यू नो अबाउट इट। सो ये कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें कम से कम एक पासिंग पॉइंट होना चाहिए, एक डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन से कंसिडर करते हैं। इन केस 2 पॉइंट्स गिवन हो, उन दोनों पॉइंट से ही डायरेक्शन कर देते, डायरेक्शन रेशियोज निकाल देते हैं, दैट इज बी वेक्टर माइनस ये वेक्टर करके। उसके बाद छोटे छोटे फॉर्मूलाज दिया, वो सब फॉर्मूला माइंड में रखिए। एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक पेज नंबर 477, 11.2।
बेटे वंस अगेन छोटा सा बहुत कुछ डिटेक्ट कर लिया, छोटा सा टॉपिक है बट कंसेप्चुअल है, समझना है आपको। नाउ सी बेटे क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द 3 लाइन्स L1 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 गिवन है बेटे। सो दैट इज क्या दे रखा है आपके पास 12/13 12/13 एंड देन माइनस दैट इज इसका डायरेक्शन कोसाइन लो L1 M1 N1 दैट इज गिवन है आपका क्या दे रखा है 12/13 एंड देन कमा माइनस 3/13 कमा माइनस 4/13 एंड देन नेक्स्ट क्या दे रखा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L2 गिवन है दैट इज N2 कमा N2 M2 गिवन है आपके पास दैट इज क्या गिवन है 4/13 कमा 12/13 कमा 3/13 and then direction cosines of क्या given है L3 given है, so that is L3 M3 ले लेते हैं। so that is क्या दे रखा आपका 3/13 माइनस 4/13 12/13। बेटे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप कार्नर को ले लो, कार्नर लोगे तेरा 3 लाइन्स ज्वाइन हो रहा है। सो ये L1 लाइन है, यूँ आ रहा है L2 लाइन जो ऊपर की तरफ से जा रहा है वो L3 लाइन। वो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस ये रहा, सेकंड लाइन का जो ऊपर जा रहा है उसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस ये रहा, जो साइड में आ रहा है उसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस ये रहा। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है। बेटा राइट नाउ आई टोल्ड यू इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन आई टोल्ड यू डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो L1L yes well done बेटे बोलो L1 L2 plus N1 M2 plus N1 N2 equals to 0। वेरी गुड बेटे। इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन क्या होना चाहिए आपके पास L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। L1 ये रहा आपके पास 12/13 इंटू 4/13 में एक बात कर रही हूँ एंड देन माइनस 3/13 इंटू 12/13 एंड देन प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। सो करूँगी ये तो 169 डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा 169, ये हो जाएगा 48 माइनस 36 माइनस 12 देखो प्यार से आ गया। सो दिस इंप्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सिमिलरली आप क्या करोगे L2 परपेंडिकुलर टू L3 परपेंडिकुलर टू क्या करोगे L1। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट लिखोगे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 परपेंडिकुलर टू L3। कंप्लीट कर लोगे बेटे ये क्वेश्चन, बोलो हाँ बच्चे Yes, ma'am. समझ आ रहे बेटे Yes, ma'am. यस सो यू कैन डू इट, रिमेनिंग आप करोगे। अब अगला क्वेश्चन देखने बेटे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है शो दैट द लाइंस, एक लाइन दे रखा है उसका पॉइंट दे रखा है ये 1 -1 2 एंड बी पॉइंट गिवन है दैट इज 3 4 -2 एंड परपेंडिकुलर टू दी लाइन, एक लाइन और लाइन दे रखा है। सो इसका सी पॉइंट गिवन है बेटे आपके पास दैट इज 0 3 2 एंड देन अनदर पॉइंट डी पॉइंट गिवन है 3 5 6। अब आपको शो करना है ये भी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। क्या प्रूफ करोगे बेटा दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या प्रूफ करोगे बोथ आर परपेंडिकुलर यू कैन से। बेटे थोड़ा फास्ट आंसर दोगे सो दैट वी कैन कंप्लीट, बोलो what you can show so that we can say AB is perpendicular to CD। yes बच्चे मैम द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका डॉट प्रोडक्ट करोगे बेटे, किसका डॉट प्रोडक्ट मैम AB डॉट CD। हाँ बेटे डायरेक्शन रेशियो से, डायरेक्शन रेशियो दैट इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 होना चाहिए। नाउ यू फॉरगेट वेक्टर, हम 3D में है मतलब डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। दैट्स यू आर राइट, AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या निकाल रही हूँ AB वेक्टर निकाल रही हूँ। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं पता है आपको 3 -1 एंड देन 4 + 1 हो जाए एंड देन -2 सो दैट इज इक्वल टू 2 5 दिस इज 4 एंड देन -4 हो जाएगा -4 डायरेक्शन रेशियो आ गया। सो नाउ डायरेक्शन रेशियोस ऑफ क्या निकाल रहे हैं CD। सो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा CD मतलब 3 - 0 5 - 3 कमा क्या आ जाएगा 6 - 2 सो दैट इज इक्वल टू 3 2 4। नाउ इफ कंडीशन AB is perpendicular to CD
देन डायरेक्शन रेशियो का इम्प्लाइज डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए. सो 2 into 3 plus 5 into 2 minus 4 into 4, so that is equal to 6 plus 10 minus 16, that is equal to 0, implies both are perpendicular. Are you clear? Both are perpendicular. In case if they say both Yes, are ma'am. parallel, yes bete, in case if they say both are parallel, AB is, if AB is a parallel to, if AB is a parallel to CDO, डायरेक्शन रेशियो निकाल रखे हो, आपके पास आना चाहिए 2/3, 5/2, -4/4, ये तीनों रेशियो इक्वल आ गया, बोथ आर पैरेलल. नॉट इक्वल आ गया, बोथ आर नॉट पैरेलल. बात समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बोथ आर पैरेलल शो करना है बेटे. सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी निकालोगे, उसके बाद उनका रेशियो सेम आ गया, देन यू कैन से पैरेलल. सो क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में करोगे बोलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे? Yes, ma'am. Yes. Now see question number 4, another most important question. Find the equation of line. बेटे minded सभी आंसर देना प्लीज. Find the equation of line. एक equation of line निकालना है which passes through the point. Passing point given है बेटे आपके पास, that is 1, 2, 3, मतलब ये वेक्टर given है. एंड इट इज पैरेलल टू दी वेक्टर. इसका पैरेलल वेक्टर एक दे रखा है, वो वेक्टर मतलब बी वेक्टर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3i + 2j एंड देन -2k. बेटे उन्होंने खाली इक्वेशन ऑफ लाइन, बच्चे एक बात को याद रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब कार्टेशियन फॉर्म में देना है. हम दोनों दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म भी देंगे, वेक्टर फॉर्म भी देंगे. सबसे पहले वेक्टर फॉर्म देते हैं. बेटे ये बताओ मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर का वेक्टर फॉर्म क्या बताया बेटे? Ma'am, R vector equals to A vector plus lambda B vector. बेटे R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू B वेक्टर. अब मैंने बोला ये वेक्टर इज पासिंग पॉइंट और B वेक्टर है डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन. डायरेक्शन रेशियो हो गया 3, 2, -2, पासिंग पॉइंट हो गया 1, 2, 3. हमें तो बस R वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डायरेक्टली गिवन है आपका i कैप प्लस 2j का. इस रिपीटेड और इसी बार तो आपको चांसेस बहुत है इसी तरह क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत कुछ टॉपिक अट गया. प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन है 3i + 2j -2k. सो उन्होंने वेक्टर फॉर्म पूछा है, वेक्टर फॉर्म ये आ गया. अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं. कार्टेशियन फॉर्म, कैन यू से कार्टेशियन फॉर्म? बेटा और भी तो कोई आंसर दे सकते हैं बच्चे, सभी के लिए तो कर रही है बेटे. कार्टेशियन फॉर्म क्या है बेटे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म. यस बच्चे. मैम x minus x1 upon x2 minus x1 बेटा x2 minus x1, बच्चे सुनो, x2 minus x1 तब जाओगे इन केस 2 पॉइंट्स गिवन हो. आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? इन केस इफ दे से डायरेक्ट पैरेलल वेक्टर दे रखा हो, वहां से सिर्फ डायरेक्शन रेशियो लेते हैं, दैट इज ये बी सी होगा. सो फॉर्मूला आपको लगाना है x minus x1 upon a इक्वल टू, इन केस 2 पॉइंट गिवन हो तब x2 minus x1 करते हैं. आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? बोलो. Yes, ma'am. Yes, z minus z1 upon c. So x minus x1 passing point पहला 1 upon डायरेक्शन रेशियो ये रहा बेटा 3. So that is equal to y minus y1 2 upon b ये रहा आपका 2. So that is equal to z minus z1, that is z1 3 ये रहा, the whole upon डायरेक्शन रेशियो ये रहा -2. So this is आपका कार्टेशियन फॉर्म आएगा. बच्चे दो ही फॉर्मूला है, उसी को आपको अच्छी तरह याद रखना. नथिंग इज डिफिकल्ट. बार बार ये बात मैं बोल रही हूँ, प्लीज नोट डाउन.
बेटे राइट फास्ट। Done, ma'am. ओके Done, ma'am. आज लिखो बेटा लिखो। हाँ बेटे डन। Yes, ma'am. Yes. Now see बेटे question number 5. Find the equation of line in vector and Cartesian form passes through the point. बेटे वेक्टर फॉर्म भी निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना है, जैसे हमने अभी किया है राइट नाउ। सो क्या गिवन है विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब अंडरस्टूड ये वेक्टर है, पासिंग पॉइंट है बेटे। एंड इन द डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन जो दे रखा है इसका मतलब वो पैरेलल है, उसी डायरेक्शन पे जा रहा है। सो डायरेक्शन किसी डायरेक्शन पे जा रहा है, उसका डायरेक्शन रेशियो हम वहां से कंसिडर करते हैं। अब बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म क्या बताया बेटे, थोड़ा फास्ट बता दो प्लीज। वेक्टर फॉर्म क्या बताया, इक्वेशन ऑफ लाइन R vector equals to A vector plus lambda B vector. Yes, R vector equal to A vector plus lambda into B vector। ये वेक्टर गिवन है आपके पास, B वेक्टर गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट आंसर। देन नेक्स्ट कार्टेशियन फॉर्म बेटे, और कोई बता दो कार्टेशियन फॉर्म। X minus x1 by x2 minus x1 is equals to x2 माइनस बच्चे y minus y1 by y. बेटे लिसन बेटे x2 माइनस x1 तब कंसिडर करो जब 2 पॉइंट्स गिवन हो बेटे, बार बार ये बात कन्वे कर रही हूँ, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सो तब लोगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, वो डायरेक्शन रेशियो है। 2 पॉइंट गिवन है, डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 कर रहे हो। इन केस सिंगल पॉइंट गिवन हो, आपको डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्ट दे दिया, किसी डायरेक्शन पे वो लाइन जा रहा है, सो डायरेक्शन रेशियो पहले, सो तब फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, वेर a b c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन। जो आपका किसी की डायरेक्शन में जा रहा है उसी का रेशियो होगा। बात समझ में आ रहे बेटे? से यस नो? Yes, ma'am. यस। सो कंफ्यूज नहीं होनी है। Yes, ma'am. हाँ 2 पॉइंट गिवन हो तब वो फॉर्मूला यूज करोगे। अब आगे आती हूँ क्वेश्चन में, फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। ये क्वेश्चन मैं ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट समझना है, बार बार एक बात को कन्वे कर रही हूँ बेटा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, ये देखना बहुत जरूरी है। नाउ अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया बताइए, 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इसलिए डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या दे रखा है, ये पासिंग पॉइंट दे रहा है -2, 4, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी है बेटे, x प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन क्या दे रखा है 6 दे रखा है। सो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। आपको मैं ये एक बात बताती हूँ बेटा, जो भी डायरेक्शन एक पॉइंट गिवन हो देन डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड होगा। वो डायरेक्शन रेशियो कहाँ से कंसिडर करते हैं, पैरेलल लाइन से कंसिडर करते हैं। पैरेलल लाइन मस्ट बी स्टैंडर्ड फॉर्म बेटे, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, पैरेलल लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स वाई इजेड का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन मैं खुद ले लेती हूँ, समझाती हूँ। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब इसी लाइन से डायरेक्शन रेशियो हम कंसिडर करेंगे। बट डायरेक्शन रेशियो लेने के पहले आपको ये चेक करना होगा द लाइन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा बेटे, समझ आए बोलो। मैम एक बार दोबारा बता दो। बेटे
इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले वेक्टर फॉर्म लेते हैं। वेक्टर फॉर्म आपका फॉर्मूला ये बताया, सो दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है, पासिंग पॉइंट है, वो तो गिवन है आपके पास। बी वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन। इन केस आपका डायरेक्शन रेशियो बी वेक्टर डायरेक्ट दे दिया तो हम अभी तक वही था, डायरेक्ट दिया था, हमने इंप्लीमेंट कर लिया। लेकिन यहाँ पे दे रखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, दूसरा लाइन ही दे दिया। हमें तो पैरेलल लाइन से क्या कंसिडर करते हैं, खाली डायरेक्शन रेशियो कंसिडर करते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये रहा 3, 5, 6। लेकिन मैंने ये बोला पैरेलल लाइन से डायरेक्शन रेशियो लेने के पहले ये जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये देखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है वो 1 होना जरूरी है। अब यहाँ पे पासिंग पॉइंट है, इसी लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो दे रखा है। बेटे मैं अगला क्वेश्चन मैं खुद ले लेती हूँ जब तक ये कॉन्सेप्ट ना समझ आए। और डायरेक्शन रेशियोस क्या आएगा बेटे, 3, पैरेलल लाइन से डायरेक्शन रेशियो लेते हैं। ये रहा आपका बी वेक्टर 3i प्लस, सो देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू -2i प्लस 4j माइनस 5k एंड देन प्लस लैम्डा इनटू ये आ जाएगा 3i प्लस 5j एंड देन प्लस क्या हो जाएगा 6k। ये इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म आ गया। बात समझ आया, क्लियर है गुड्डू? यस मैम। अभी दोबारा दूसरा क्वेश्चन भी ले रही हूँ बेटे। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म हमने दिया था x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। सो x माइनस x1 होता है पासिंग पॉइंट, गिवन है आपके पास x प्लस 2 हो जाएगा अपॉन ये डायरेक्शन रेशियो ये रहा 3, सो दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 ये रहा 4 अपॉन डायरेक्शन रेशियो जो भी है ये रहा 5, दैट इज इक्वल टू z माइनस z प्लस 5 अपॉन डायरेक्शन रेशियो ये रहा 6। बेटे आप लोग ठीक से नहीं सुनोगे, कुछ समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा, सो प्लीज बी अटेंटिव। नाउ अब मैं एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा से इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स्ट्रा इसी 6 में दूसरा एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। सो आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद पासिंग थ्रू लाइन, पासिंग थ्रू 2, -3, 4 and which is parallel to क्वेश्चन ये दे रखा हो सर, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। पैरेलल टू लाइन दे रखा 2x माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू दैट इज 3 माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू 2z माइनस 4 अपॉन 3। ये आ गया बेटे, ठीक है ना। सो मैंने आपको क्या बोला, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, वो पास हो रही यहाँ से और पैरेलल टू दिस लाइन। जब पैरेलल लाइन दिया ना, पैरेलल लाइन से आपका काम क्या है, डायरेक्शन रेशियो लेना है। वंस अगेन पासिंग पॉइंट मतलब ये वेक्टर आ गया। अब आपको बी वेक्टर चाहिए। बी वेक्टर कहाँ से लेते हैं, डायरेक्शन पैरेलल लाइन से लेते हैं। इन केस डायरेक्शन वेक्टर दे रखा हो वो बी वेक्टर होता है, लेकिन लाइन दे रखा हो वहाँ से रेशियो कंसिडर करना होगा। रेशियो क्या होगा 4, 5, 3। लेकिन रेशियो लेने के पहले वो जो लाइन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका बोलते हैं, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट तो दे दिया बेटे आपके पास, बहुत अच्छी तरह समझा रही हूँ। पासिंग पॉइंट दे रखा है 2, -3, 4, दैट इज ये वेक्टर आ गया आपके पास 2i माइनस 3j एंड देन प्लस 4k, ये वेक्टर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। बी वेक्टर के कहाँ से लेते हैं, पैरेलल लाइन से लेते हैं। पैरेलल लाइन को पहले सिंस इट इज पैरेलल टू, सिंस इट इज पैरेलल टू कौन सा लाइन दे रखा है, पैरेलल टू लाइन दे रखा है 2x माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 5 इक्वल टू 2z माइनस 4 अपॉन 3। इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ डायरेक्शन रेशियो कंसिडर करने के लिए। 2 को बाहर निकालू, x माइनस 3/2 इक्वल अपॉन 4 इक्वल टू ये माइनस बाहर निकालू क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। सो यहाँ से 2 बाहर निकालू, z माइनस 2 अपॉन 3। अब x माइनस x1 होना चाहिए, ये 2 को नीचे लिख रहा हूँ, x माइनस 3/2 अपॉन 4 अपॉन 2 इक्वल
इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3/2. सो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियो अब आ रहा है बेटा जो डिनोमिनेटर में है. सो डायरेक्शन रेशियोज आर क्या क्या आ रहा है आपका 2, -5, 3/2. 2, -5. समझ आए बेटे? Yes, ma'am. अब इसी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए. यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था मैंने, डायरेक्ट इसका डायरेक्शन रेशियोज कंसिडर किया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो लेने के लिए वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था. सबसे पहले मुझे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन डायरेक्शन रेशियो निकाला. अब बी वेक्टर आ जाएगा, इसको 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना बेशक आप कर सकते क्योंकि ये रेशियो है. सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हैं बेटा. 4, -10, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज आपकी वो चॉइस. सो ये लिखो, फटाफट लिखो. इसी टाइप का ये क्वेश्चन होमवर्क दे देती हूँ. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटे, फॉर्मेलिटी मत करना. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. थोड़ा फास्ट लिखो बच्चे. बस ये क्वेश्चन करा के इसका कंप्लीट करा के एक होमवर्क दे देती हूँ. बाकी कल देखेंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन आप अच्छी तरह कवर अप करो. बेटे थोड़ा फास्ट करो बच्चे. डन मैम. यस बेटे, मैं अभी बाकी उसका वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और कल मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगी. सभी अच्छी तरह आंसर देना है. आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने में लगी हुई हूँ, कैसे हम कहाँ से डायरेक्शन रेशियो किसी तरह कंसिडर करते हैं. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन रेगुलरिटी, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. लेटर ऑन आप बोलोगे कुछ नहीं समझ आ रहा है. ये बातों को ध्यान रखना चाहिए. मेरे से जो कितने हो सकता है उतना आपको समझाऊंगी. आपका कितना रिक्वायरमेंट है वो मैं जानती हूँ. नाउ इसका कार्टेशियन फॉर्म वही आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू बी वेक्टर हो रहा फाइनली. सो कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा. सो क्या है x माइनस x1 अपॉन ए. एवरी टाइम आई एम राइटिंग फॉर्मूला सो दैट आपके माइंड में सीधे फॉर्मूला जाए अपॉन सी. सो x माइनस x1. इसी बेसिस पे 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी बेटे. x माइनस x1 पासिंग पॉइंट है आपके पास 2 माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 4 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 3. ओके फाइन, समझ आ गया. सो होमवर्क मैंने बोला 2 क्वेश्चन दूंगी. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालना है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3, 1 and it is parallel to 3x minus 2 upon 5 equal to 3y otherwise 2y plus 4 upon 7 equal to 3 minus 2z upon 3 minus 2z सिंपली दे दिया. अंडरस्टूड है बेटा, अपॉन 1 होता है, दैट्स अंडरस्टूड है. सो ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे. प्लीज होमवर्क नोट डाउन करें. सो ये भी चेंज कर देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, अनदर क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 4, 5 and which is parallel to the line. लाइन दे रखा है. सो दैट इज x माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू 2y प्लस 3 अपॉन 2. सो इक्वल टू 7 माइनस z अपॉन 4. ये रहे बेटे, ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना. ठीक है, बोलो.
Yes, ma'am. Yes. Okay, ma'am. हाँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन अगेन आई एम सेइंग बेटे, मैं कोशिश कर रही हूँ पूरा आपको समझाऊँ बहुत अच्छी तरह, लेकिन अनलेस अनटिल आप फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं लोगे ये टॉपिक नहीं आएगा फिर. इट इज़ सो ईजीएस्ट वन, बस आज बैठ के एक बार रिवीजन करो, फॉर्मूला को थरवली आ जाएगा. ओके Okay, ma'am. ओके डन, नोटेड. If you noted, I can wind up. Okay, ma'am. Okay, thank you. Done, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, beta.